बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज जो है वो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट बेटा आपको गिवन है कि अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर वो आपके पास डिस्टेंस होता है जिस में लाइट ने एक साल में डिस्टेंस कवर करना होता है या किया होता है। ठीक है। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर यानी कि एक लाइट ईयर में आपके पास कितने मीटर्स आएंगे वो आप लोगों ने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। जबकि आपको जो गिवन है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि हमें पता भी है कि कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ सबसे पहले बेटा आपके पास गिवन डेटा क्या होगा कि टाइम कितना हमारे पास गिवन है, 1 ईयर। ठीक है। और आपके पास जो टाइम का यूनिट होता है वो बेसिकली सेकंड होता है, तो आप 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। अब सिर्फ 65 डेज है आपके पास, और एक दिन में कितने आवर्स आ जाएंगे, 24। और एक आवर में कितने मिनट, 60। और एक मिनट में कितने सेकंड, 60। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, 31536,000 ठीक है। ये बेटा आपके पास टाइम आ गया। इसके बाद आप लोगों को गिवन जो थी वैल्यू वो स्पीड ऑफ लाइट की थी, जो कि कितनी है, 3 × 10⁸ देन आपने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, यानी कि डी फाइंड करना होगा, क्योंकि उसने लिखा हुआ था कि हाउ मैनी मीटर्स। तो मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। तो आपने डी फाइंड आउट करना है। इसके बाद बेटा अगर फॉर्मूला देखें तो बेसिक फॉर्मूला है V = D/T, जो बेसिकली आपके पास आता है वेलोसिटी का या स्पीड का। तो V = D/T। अब आपने इसको अरेंज करना है, क्योंकि आपको डी की वैल्यू चाहिए थी, टी आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो V मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, टी। अब क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है, V की जगह आप क्या लिख लेंगे, C। ठीक है। अब वैल्यूज को पुट कर देना आप लोगों ने। तो C की वैल्यू कितनी गिवन थी, 3 × 10⁸ ठीक है। और टी की वैल्यू भी आप लोगों ने बेटा कैलकुलेट की थी, जो कि ये है। ये आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। तो जो आप लोगों ने फिर क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है। या सेंटिमिटेशन में लिखना है। अब इसका पॉइंट यहाँ पे, तो आप इसको 9 के बाद लेके जाएंगे। तो आपने कितने टाइम रिवर्स किया, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 10⁸ है, और आगे फिर वैल्यू क्या आएगी, 10⁸ उन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 + 7 क्या आ जाएगा, 10⁻15। तो इस तरह आपके पास जो डिस्टेंस होगा, जो लाइट ईयर यानी कि एक साल में जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है वो आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये बेटा आपका था फर्स्ट न्यूमेरिकल। बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट बेटा क्या है, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। ठीक है। यानी कि पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एक जो है वो ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं वो आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। फिर आपने कैलकुलेट करने के हाउ मैनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर, एक साल में कितने नैनो सेकंड्स होंगे ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। थर्ड भी आपने कैलकुलेट करना है कि हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने ईयर्स होंगे ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो बारी बारी इन पॉइंट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था कि हाउ मेनी सेकंड्स आर दे इन 1 ईयर। इसको कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। डेटा के पास क्या गिवन है कि 1 ईयर = 365 डेज, ये हमें पता है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि एक ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं। उसी तरह आप लोगों ने 365 को मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ, फिर 24 को 60 के साथ, तो फिर 60 के साथ, यानी कि 365 डेज, 24 आवर्स, 60 जो है वो मिनट आपके पास एक आवर में, और 60 सेकंड एक मिनट में। अब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 31536,000। आप इसको सेंटिमिटेशन में लिख लें, क्योंकि पॉइंट इसका यहाँ पे बेटा। तो आप इसको 3 के बाद लेके जाएंगे तो कितने टाइम रिवर्स किया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 10⁻⁴ क्या आ जाएगा, 73.15 वैल्यू आ जाएगी इसकी। उसके बाद आप लोगों ने फाइंड क्या करना है कि सेकेंड इन 1 ईयर, एक जो है वो ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है। दूसरा के पास नैनो सेकंड्स 1 ईयर, ये एक ईयर में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं। देन ईयर्स इन 1 सेकंड, तो एक साल में जो है आपके पास जो सॉरी एक सेकंड में कितने ईयर्स होंगे वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना होगा। पहले हम ए पॉइंट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या था, एज यू नो डैट कि 1 = 365 डेज। ठीक है। वही वैल्यू आप लोगों ने, यही वाली वैल्यू आपने दोबारा यहाँ पे क्या कर लेनी है, लिख लेनी है। ठीक है। एज इट इज सेम सेम यहाँ पे आप लिख लेंगे कि एक ईयर में आपके पास कितने सेकंड आते हैं, 3.15 × 10⁻⁷ तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि एक साल में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद बी पार्ट में बेटा जो आप लोगों ने सॉल्व करना था, नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। तो एक जो है वो साल में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं वो देखें। सेकंड्स इन 1 ईयर, यही वैल्यू आप लोगों ने ये वाली उठा के यहाँ
यहाँ पे लिख देनी है, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो उसके बाद है तो 1 इज इक्वल टू 3.15 × 10⁻⁷ यानी कि एक साल में आपके पास इतने सेकंड्स आ जाएंगे। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आपने सेकंड के साथ नैनो को ऐड करना है, ठीक है। तो अब नैनो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁹ आपने -9 को भी मल्टीप्लाई कर दिया और 10⁻9 को भी, क्योंकि 9 और -9 क्या हो जाएंगे, आपस में 1 हो जाएगा। यानी कि आपने जो चीज़ मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है, वो 9 है, 10⁻9, और उसी के साथ आप लोगों ने -9 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि 1 नैनो सेकंड किसके लिए होता है, 10⁻9 के। तो होपफुली आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अब 10⁻9 और 10⁻7 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻16 आ जाएगा। ये 3.15 एड है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ईयर में आपके पास 3.15 × 10⁻16 नैनो सेकेंड्स होते हैं। इसके बाद सी पार्ट बेटा आपके पास क्या था कि ईयर्स इन 1 सेकेंड, तो एक सेकंड में कितने ईयर्स होते हैं। तो पहले सबसे पहले आप ये देखना है कि एक साल में कितने आपके पास सेकंड्स होते हैं, तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो 1 इज इक्वल टू 3.15 × 10⁻7 सेकंड्स आ जाएंगे। देन आपने क्या करना है, क्योंकि आपको सेकंड की वैल्यू चाहिए, तो ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 3.15 × 10⁻7 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1/3.15 × 10⁻7 ईयर। अब आपने इस पूरी वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बेटा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जब इस सारे को आप डिवाइड करोगे तो आंसर मेरे पास आएगा 0.317 × 10⁻⁷ ईयर। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 0.317 × 10⁻⁷ ईयर्स होते हैं। तो होपफुली बेटा आपको ये सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो इजीली समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखें तो इसको मजीद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप पॉइंट को यहाँ पे साइड पे लेके आए, ठीक है, 3 के बाद तो आपने लेफ्ट से राइट किया तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो -7, क्योंकि आपने 1 टाइम रिवर्स किया तो -7, -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -8। उसके बाद बेटा बढ़ते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि एक प्लेट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट, उसकी जो लेंथ और विड्थ यानी कि लंबाई चौड़ाई जो आ रही है वो 15.3 सेंटीमीटर और 12.8 सेंटीमीटर है। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। आप लोगों ने उस प्लेट का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, लेंथ की कितनी थी 15.3 सेंटीमीटर, विड्थ देखें बेटा तो वो कितनी आती है 12.80 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे आपके पास गिवन है। अब आपने फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब एरिया का आपको यकीनन फॉर्मूला आता होगा, जो कि क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आपने क्या करना है, लेंथ की वैल्यू और विड्थ की वैल्यू यहाँ पे बारी बारी पुट कर देनी है। लेंथ की वैल्यू 15.3 इतनी, और आपके पास विड्थ की वैल्यू कितनी आती है 12.80। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, 196.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 1.4। एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी। आपके पास ये कुछ डिफरेंट मैसेज गिवन है जो कि केजी में गिवन है। अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, आपने उसके अंदर मैक्सिमम प्रिसीजन के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखना है, जिसमें कुछ वैल्यूज आपके पास गिवन है 2.189, 0.089, 11.8 और देन 5.32। ये सारे के सारे मैसेज हैं, तो डेफिनेटली ये केजीज में आएंगे। गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि गिवन मैसेज आर, हमारे पास ये सारे के सारे मैसेज आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिए। अब आपने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, सम ऑफ मैसेज इन केजी। आपने इनका मैथ फाइंड करना है केजी में अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के अकॉर्डिंग। तो सिंपल वे में आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेशंस ये सबको सम कर देंगे, सम ऑफ मैसेज, इन सबको आप लोगों ने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। यानी कि बारी बारी 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर कितना आएगा, 19.398। अब आप इसको क्या करना है, प्रीसाइज भी बनाना है। तो अभी देखेंगे 8, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 9 है, तो आपने पॉइंट के बाद क्या लिखना है, कितने डिजिट तक आपका आंसर होना चाहिए। तो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कि जितने सबसे लीस्ट डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद। अब इसमें देखें तो सबसे कम डिजिट कितने हैं, पॉइंट के बाद 3 आते हैं, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 1 है और पॉइंट के बाद 2 है। इसका मतलब ये जो डिजिट है इसमें सबसे कम यानी कि लीस्ट डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो वो कितने हैं 1। तो आपका आंसर भी किस में आना चाहिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही आना चाहिए। तो अब इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 9 है। अब क्योंकि 5 से ग्रेटर है वैल्यू, तो प्रीवियस वैल्यू में एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो 3 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ मैसेज इक्वल टू 19.4। तो ये बेटा आपके पास की प्रीसाइज वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारा जो है वो फिफ्थ है। और उसकी स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग
टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एल ओवर जी। अब आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको गिवन है, आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद है वो फाइंड करनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें कुछ ये चीजें यूज की गई थी, जिसमें जो सिमेंट पेट्रोलियम था उसकी लेंथ कितनी थी 100 सेंटीमीटर, उसका जो आपके पास 20 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड था वो कितना था 40.2 सेकेंड्स, और लेंथ वाज मेजर्ड बाय मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। जो लेंथ मेजर की गई थी 100 सेंटीमीटर, उस इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट की वैल्यू थी 1 मिलीमीटर थी। और जिस इंस्ट्रूमेंट से टाइम पीरियड को मेजर किया गया या टाइम को मेजर किया गया, एंड टाइम बाय स्टॉप वॉच ऑफ एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकेंड, तो जिससे टाइम मेजर किया गया उसका जो लीस्ट काउंट आता है वो कितना आता है 0.1 सेकेंड। अब आपने डाटा क्या लिखना है, डाटा आपके पास गिवन है लेंथ ऑफ पेंडुलम जो कि कितने आपके पास 100 सेंटीमीटर, आप 100 को 100 से ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 मीटर आ जाएगा, क्योंकि आप सेंटीमीटर से किस में आ रहे हैं, मीटर में आ रहे हैं। उसके बाद टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन, तो वो कितना गिवन था 40 पॉइंट, देख सकते हैं आप यहाँ पे 40.2 सेकेंड्स है। देन टाइम पीरियड आपके पास, ये टाइम पीरियड जो है ना वो एक वाइब्रेशन का है, हमारे पास टोटल वाइब्रेशन कितनी थी 20, तो एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कैसे आएगा बच्चों, तो आपने इस टाइम को 20 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, क्योंकि 20 वाइब्रेशन थी ना, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन का टाइम क्या आएगा, इस टाइम को आपने 20 से डिवाइड कर दिया, तो जब आप इस टाइम को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2.10। अगर 20 वाइब्रेशन का टाइम इतना है तो एक वाइब्रेशन का टाइम कितना आएगा 2.10। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्क्वायर जो कि आपके पास गिवन भी है यहाँ पे कि वो कितना है 1 मिलीमीटर, ठीक है। आप मिली की जगह 10 जब हम -3 पुट करेंगे जब आप, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपके पास बेटा इसमें कौन सा सॉल्व होगा, वही आपके पास है जो टाइम पीरियड का टी इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी स्क्वायर रूट के अंदर दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर लेने के बाद आप देख सकते हैं टी स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आपके पास, ठीक है, जो आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी होल का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर ही, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्योंकि 1/2 होती है तो उसका स्क्वायर के साथ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू पीछे बच जाएगी बेटा आपके पास एल ओवर जी। इसके बाद देखें तो आपके पास वही मैंने इसको डायरेक्ट कर लिख दिया यहाँ पे, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, ठीक है। अब आपने जी को सेपरेट करना है आपने, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, तो जी डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हुआ था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और जी इधर आके मल्टीप्लाई, यानी कि टी और जी को आपने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज को अब पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। तो वैल्यूज को जब आप लोग बेटा जी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखें 4 एल इट इज, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, पाई की वैल्यू पुट कर दी, एल की वैल्यू आपको गिवन थी और वो आपके पास कितनी आती है 1 मीटर आती है, और टी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, जो आपके 2.010 सेकेंड। आपने सारी वैल्यूज बारी बारी यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। आप ऊपर न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो 39.4384 आएगा, और 2.01 का स्केल लेंगे तो 4.04 आ जाएगा। इसके बाद इस दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर ली है, अब बारी है अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने की। सिंस अनसर्टेनिटी इन लेंथ इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अनसर्टेनिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट हमें गिवन था और वो कितना था 0.1 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, तो आप लोगों को पता है उसका फॉर्मूला, आपने लेंथ के अंदर पहले अनसर्टेनिटी निकालनी है, ठीक है। तो वो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, लीस्ट काउंट उसका कितना 0.1, और मेजर्ड वैल्यू उसकी बच्चों कितनी आती थी आपके पास, वो 100 आती थी, यहाँ पे आपने 100 पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस सारे को 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे देख सकते हैं कि 0.1 आपके पास वैल्यू बच जाएगी। इसका मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ आती है कितनी 0.1%। अब आपने जो है वो अनसर्टेनिटी निकालनी है किसके अंदर, एक वाइब्रेशन के अंदर, यानी कि टाइम पीरियड के अंदर आपने जो है अनसर्टेनिटी को निकालना है। उसी तरह तो उसके लीस्ट काउंट की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, ठीक है, वो आपको गिवन है 0.1, ठीक है। और मेजर्ड वैल्यू आपके पास कितनी थी, कितने वाइब्रेशन की थी 20, तो उसके आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.005, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी किसके अंदर आ गई, एक वाइब्रेशन के अंदर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, तो परसेंटेज कैसे आएगी वैल्यू, उसी तरह आप लोगों ने क्या करना, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट का कितना था आपके पास, जो एक वाइब्रेशन का जो लीस्ट काउंट आया वो कितना है 0.005,
मेजर्ड वैल्यू इसकी कितनी थी, अगेन देख सकते हैं 2.01, ठीक है। 2.01 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.25%। इसका मतलब टाइम के अंदर जो अनसर्टेनिटी आती है वो 0.25% आती है, ठीक है। अब इसी तरह टोटल अनसर्टेनिटी इन जी, तो टोटल अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। अच्छा, ये 2 बेटा आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा कि कहाँ से आया, तो ये याद रखें कि जो आप लोगों के पास पावर फैक्टर होता है ना, ठीक है, आप पावर फैक्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, तो टाइम के की पावर में 2 है, ठीक है, तो 2 पहले आ जाएगा और साथ टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेट्स वाई यहाँ पे 2 आ गया और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इनके आ गया टाइम। अब आपने लेंथ की वैल्यू भी कैलकुलेट की हुई है और आपने टाइम की भी, तो लेंथ की आपने अपनी कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी 0.1, वो यहाँ पे पुट कर दी, 2 एज इट इज, और अभी आपने कैलकुलेट की टाइम के अंदर जो कि कितनी आती है 0.25%, वो यहाँ पे आपको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 0.25। इस सारे को आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो आपके पास 0.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितनी अनसर्टेनिटी आ गई जी के अंदर, 0.6%। टोटल अनसर्टेनिटी कितनी मौजूद है, 0.6%। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज को पुट करना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मेजर्ड वैल्यू ऑफ जी, तो आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी की, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे कि आप लोगों ने 0.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9.76, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो अनसर्टेनिटी आई थी जी की, ठीक है, वो कितनी 0.6 आपने जो है कैलकुलेट की। अब आपने 9.76 का 0.6% निकालना है, कैसे निकालेंगे, 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.76 से और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, यानी कि आपने परसेंटेज निकालनी है इसकी, ठीक है, 0.6% 9.76 की, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.058। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास जो जी की वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू आती है, ठीक है, वो 0.058 आती है, जिसको राउंड ऑफ करके आप लोग क्या लिख सकते हैं, 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी आपके पास आ गई। अब आप इसको सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, तो जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9.76, ठीक है, और जो आपने भी इसकी अनसर्टेनिटी निकाली जो कि 0.06 आती है, वो इसके साथ आप प्लस माइनस 0.06 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जी की वैल्यू 9.76 है और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू मौजूद है वो कितनी है, 0.06%। होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा।